गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो जो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। जैसे बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक हमारा सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राम गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस हम लिखा है, राम गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। राम सुबह में स्कूल जाता है। तो इसमें अगर हम इसको अलग करें तो हमारा राम क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें राम हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने आपको पहले बताई दिए। सब्जेक्ट के हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। और क्वालिफायर के तीन टॉपिक्स होते हैं, हमने आपको बताया। एक होता है आपका डिटरमाइनर, एक होता है आपका एडजेक्टिव, और एक होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेसेस। अब बात करते हैं हम जो बाकी जो जगह पार्ट्स हैं, ये क्या हमारा प्रीडिकेट होता है। ये क्या होता है, प्रीडिकेट, जिसे हम बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं इसे, विधेय बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के एक हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है ना। अब इसके हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें हमारी आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आ सकता है, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो एक सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे इनके नाम से भी चला आपको, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प, सहायक क्रिया, यानी एक सेंटेंस को सहायक करने वाली क्रिया जो कि आपको सबऑर्डिनेट करती है। जैसे कि इसमें हमारी कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है ना। हैज, हैव, हैड, विल, ये आपके मॉडल्स हो जाते हैं। ठीक है ना। डू, डज, डिड। ठीक है ना। तो ये क्या है, विल से भी हम लिख सकते हैं। तो ये वैसे तो ये मॉडल्स वर्ब है, लेकिन हेल्प पूरा काम कर देती है। ये पहचानने के लिए हम लिख देते हैं ईटीसी, और भी बहुत सारी है। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है, प्रीडिकेट में क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड आदि। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होता है, हमारा होता है मेन वर्ब। ठीक है ना। मुख्य क्रिया जो होती है हमारी मेन वर्ब होती है। जो हमारी वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसकी तीन फॉर्म होती है। उसकी क्या होती है, तीन फॉर्म होती है। एक होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले, गो, कम, वॉश। वर्ब क्या है, किसी काम को करना। जब जब किसी काम को करना या होना पाया जाता है तो हमारा वर्ब होता है। ठीक है। वर्ब क्या है, एक एक्शन और हैपनिंग है। ठीक है ना। एक एक्शन, नाउन जो एक्शन करता है वो हमारी वर्ब कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड फॉर्म, जैसे इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, वेंट, केम, वॉज्ड। फिर किसकी होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी होती है इसकी थर्ड फॉर्म, सेम होती है प्लेड, गॉन, कम, वॉज्ड। एक होती है इसकी आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, जब फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, आईएनजी जोड़ देना है। प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, वॉशिंग। ये क्या हमारा मेन वर्ब है, हमारी सब चीजें आती है इसमें। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आती है। हमारी क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम
दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप देख सकें और छू सकें, टचेबल और सीएबल होता है, क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दोस वी कैन टच एंड सी, ठीक है ना, वी कैन टच एंड सी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं जो हमारे होते हैं, आपने देखा होगा जो डायरेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं सजीव प्रकार के, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट होते हैं हमारे निर्जीव और ये होते हैं हमारे सजीव, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में जैसे हमारे जो भी वस्तु आती हैं सब इसमें आती हैं, और इसमें क्या आते हैं, हमारे जितने भी सजीव होते हैं सब इसमें आते हैं, जैसे मी, हिम, हर, यू, ठीक है ना, अस, देम, ईटीसी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में जितने भी निर्जीव होंगे और वस्तु को भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट में जितने हमारे सजीव होंगे, चाहे वो नाउन हो, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है, कोई भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक आता है हमारा इसमें प्रीपोजिशन, नंबर 4 क्या आता है इसमें हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, वो नाउन और वर्ब के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। आपने देखा होगा